भक्तजनों, ओम नमः शिवाय। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव जी के 12 लिंगों का वर्णन है, जिन्हें ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। इसी में है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति का वृतांत। तो सुनते हैं भगवान शिव के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, ये ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है और इस लिंग का पूजन करने से मानव जीवन कैसे कल्याण करता है, मानव जीवन का कल्याण कैसे होता है। तो सुनते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति का वृतांत। एक समय क्या हुआ, सभी महात्मा गण बैठे हुए थे। सूत जी कहने लगे, हे ब्राह्मणों, मैं उनके महत्तम एवं उनकी उत्पत्ति के विषय में आपको बताने जा रहा हूँ। आप अपने बुद्धि के अनुसार इस कथा को भाव के साथ श्रवण करें। कहने लगे, सैकड़ों वर्षों में भी इनके महत्तम का वर्णन नहीं किया जा सकता है, लेकिन आप इस कथा को संक्षेप में सुनने की कृपा करें। उन्होंने कहा, सोमनाथ प्रथम कहे गए, हे मुनि, सबसे पहले उन्हीं का आप वर्णन सुनिए। कहने लगे, हे मुनीश्वरों, महात्मा दक्ष ने अपनी अश्विनी आज 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ में कर दिया। राजा दक्ष जो थे प्रजापति, उनकी 27 कन्याएं थीं। वो बड़ी सुंदर सुशील थीं। उन कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रमा के साथ में किया। वे चंद्रमा को अपने पति के रूप में प्राप्त कर अत्यधिक शोभित हुईं और चंद्रमा भी उन्हें प्राप्त कर निरंतर शोभित होते थे। जैसा कि स्वर्ण से मणि सुशोभित होती है और मणि से स्वर्ण सुशोभित होता है, इसी प्रकार चंद्रमा 27 पत्नियों के बीच में शोभायमान होने लगे। अब चंद्रमा की सभी पत्नियों में जो रोहिणी नाम वाली पत्नी कही गई है, वह उन्हें जितना अधिक प्रिय थी, उतना अन्य कोई भी नहीं थी। चंद्रमा रोहिणी से बहुत प्रेम करते थे। तब अन्य कन्याएं दुखी होकर अपने पिता की शरण में गईं। वहां जाकर उन सब ने जो दुख था उसे निवेदन किया। वो कहने लगी, हे पिताजी, आप हमारे पति रोहिणी बहन को बहुत प्यार करते हैं और हम सबको बहुत दुखी रखते हैं। उसके बाद चंद्रमा के पास आकर उन्होंने शांत पूर्वक महाराज दक्ष ने ये वचन कहा। दक्ष कहने लगे, हे चंद्रमा, आप उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हैं। सभी आश्रितों के प्रति तो समान व्यवहार करना उचित है, पर आपका विषम व्यवहार क्यों है? अब तक आपने जो कुछ भी किया सो किया, किंतु पुनः ऐसा व्यवहार ना करें। विषम व्यवहार नरक देने वाला होता है। राजा दक्ष की ये वाणी सुनकर के दामाद चंद्रमा को कोई फर्क नहीं पड़ा। माना कि दक्ष ने अपने दामाद को समझाया तो खूब, लेकिन उनके कोई बात समझ में नहीं आई। उन्होंने वही किया जो उन्हें करना था। जब जिसका शुभ होना है तब उसका शुभ अवश्य होता है, ये भगवान शिव की लीला है। और जब अशुभ होना है तब उसका अशुभ भी होता है, ये भी भगवान शिव की लीला है। चंद्रमा ने भी बलवान होनहार के कारण उनकी बात नहीं मानी। वे रोहिणी में आसक्त रहते थे तथा अन्य किसी पत्नी का मान नहीं करते थे। तब दक्ष बहुत दुखी हुए और सुनीत में निपुण वे पुनः स्वयं आकर चंद्रमा से दोबारा नीति पूर्वक कहने लगे। महाराज दक्ष कहने लगे, हे चंद्र, आप सुने, मैंने आपसे अनेक प्रकार से प्रार्थना की है, किंतु आपने नहीं माना। अतः आपको मैं श्राप देता हूँ कि आप क्षय रोग से ग्रस्त हो जाएं। इस प्रकार
उनके कहने पर चंद्रमा उसी क्षण क्षय रोग हो गए। तब उनके क्षीण होते ही महान हाहाकार मच गया। हे मुनीश्वरों, उस समय सब देवता एवं ऋषि हाय हाय अब क्या करना चाहिए, चंद्रमा का कल्याण किस प्रकार होगा, ऐसा कहते हुए दुखित तथा व्याकुल हो गए। चंद्रमा ने इंद्र आदि सभी देवताओं तथा वशिष्ठ आदि ऋषियों से यह सब बताया। तब सभी लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास जाने पर उस समय वहां जाकर अति व्याकुल हुए। देवगण एवं ऋषियों ने ब्रह्मदेव को प्रणाम करके उनकी स्तुति कर वह सारा समाचार निवेदन किया। ब्रह्मा भी उनकी बात सुनकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने शिव भगवान की माया को प्रशंसा कर उन्हें सुनाते हुए कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, अहो, सारे संसार को दुख देने वाला ये महान कष्ट उपस्थित हुआ है। चंद्रमा तो सदा से ही दुष्ट है और दक्ष ने भी इसे शाप दे दिया। दुष्ट चंद्रमा और भी अनेक दुष्कर्म किए हैं। हे देवताओं तथा ऋषियों, आप लोग चंद्रमा का पुरातन कृत्य सुनिए। चंद्रमा ने बहुत ही घृणित कार्य किए, तो और क्या किए वो सुनिए। कहने लगे ब्रह्मदेव, इस दुष्ट ने बृहस्पति के घर जाकर उनकी पत्नी तारा का अपहरण किया था। उसके बाद वह दैत्यों से जाकर मिल गया और उनके पक्ष में होकर देवताओं से इसने युद्ध भी किया। जब मैंने और अत्रि ने चंद्रमा को मना किया, तब उसने तारा को उन्हें लौटा दिया। उसे गर्भवती देखकर बृहस्पति ने कहा, मैं इसे ग्रहण नहीं करूंगा। इसके बाद हम लोगों ने गुरु बृहस्पति को ऐसा करने से रोका। तब बड़ी कठिनाई से उन्होंने तारा को स्वीकार किया। बृहस्पति ने पुनः कहा कि मैं इसे तभी ग्रहण करूंगा जब ये गर्भ का परित्याग करेगी। हे महर्षियों, तब मैंने तारा का गर्भ त्याग कराया। मैंने उससे पुनः पूछा कि यह बालक किसका है। तब उसने कहा कि ये गर्भ चंद्रमा का है। इसके बाद बृहस्पति ने मेरे कहने से उस तारा को ग्रहण किया। इस प्रकार के अनेक दुष्ट कर्म करने के चंद्रमा ने किए हैं। उनका वर्णन मैं पुनः किस प्रकार करूं। वह आज भी वैसा ही है, क्योंकि वो ऐसा कार्य ही कर रहा है। अब जो होनार था वह तो भली बात हो ही गया, वह तो कभी अन्यथा होने वाला नहीं है। अब मैं आप लोगों को उत्तम उपाय बताता हूँ, आदर पूर्वक सुनिए। चंद्रमा कल्याणकारी प्रवास क्षेत्र में देवताओं के साथ जाए और वहां मृत्युंजय विधान से शिव आराधना करे। शिवलिंग को सामने स्थापित कर चंद्रमा प्रतिदिन तपस्या करे, तब प्रसन्न हुए भगवान शिव उसे क्षय रोग से रहित कर देंगे। ऐसा कहने से उसका रोग दूर हो जाएगा। हे महर्षियों, उन ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर वे देवता तथा ऋषि लौटकर वहीं आए जहां दक्ष तथा चंद्रमा खड़े थे। इसके बाद उन सभी देवताओं तथा ऋषियों ने दक्ष को आश्वासन देकर तथा चंद्रमा को अपने साथ ले करके प्रवास क्षेत्र में जाकर सरस्वती आदि श्रेष्ठ तीर्थों का आह्वान करके मृत्युंजय मंत्र द्वारा पार्थिव अर्चन विधि से शिव जी की आराधना की। इसके बाद विशुद्ध अंतःकरण वाले वे सभी देवता तथा ऋषि चंद्रमा को प्रवास क्षेत्र में छोड़कर प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने धाम को चले गए। चंद्रमा ने निरंतर 6 मास तक तप किया और मृत्युंजय मंत्र से वृषभ ध्वज का पूजन किया। स्थिर चित्त होकर चंद्रमा 10 करोड़ की संख्या में उस मृत्युंजय मंत्र का जप करके तथा मंत्र स्वरूप भगवान मृत्युंजय का ध्यान करते हुए वहां स्थित रहे।
तब उन्हें देखकर भक्तवत्सल भगवान शिव प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर अपने भक्त चंद्रमा से कहने लगे। भगवान शिव बोले, हे चंद्र, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो अभिलाषित हो वह वर मांग लो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें संपूर्ण उत्तम वर प्रदान करूंगा। चंद्रमा कहने लगे, हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरा कौन सा कार्य असाध्य रह सकता है। फिर भी हे शंकर जी, मेरे शरीर के क्षय रोग को दूर कीजिए। आप मेरा अपराध क्षमा करें और निरंतर कल्याण करें। उनके ऐसा कहने पर शिव जी ने यह वचन कहा। भगवान भोलेनाथ बोले, हे चंद्रमा, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। एक पक्ष में तुम्हारी एक एक कला प्रतिदिन क्षीण होगी और पुनः दूसरे पक्ष में क्रमशः वह कला निरंतर बढ़ेगी। सूत जी कहने लगे, हे दुजो, चंद्रमा के ऐसा वरदान प्राप्त कर लेने पर हर्ष से परिपूर्ण चित्त वाले सभी देवता और ऋषि वहां शीघ्र ही आए। वहां आकर उन सभी ने चंद्रमा को आशीर्वाद दिया और शिव जी को प्रणाम करके हाथ जोड़कर आदर पूर्वक उनसे प्रार्थना की। सभी देवगण कहने लगे, हे देवादिदेव, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। हे शंभु, हे अविनाशी पार्वती सहित आप यहाँ स्थिर हो जाइए। सूत जी बोले, तब पूर्व में निरांकार भगवान शिव चंद्रमा के द्वारा उत्तम भक्त से स्तुत किए जाने पर पुनः साकार हो गए। देवताओं पर प्रसन्न होकर वे शंकर उस क्षेत्र में महात्म वर्धन के लिए तथा चंद्रमा के यश के विस्तार के लिए वहां उन्हीं के नाम पर तीनों लोकों में सोमेश्वर नाम से विख्यात हुए। हे दुजो, वे पूजन करने से क्षय कुष्ठ आदि रोगों का विनाश करते हैं। ये चंद्रमा धन्य है, ये कृतकृत्य है, जिनके नाम से स्वयं जगन्नाथ शंकर जी धरातल को पवित्र करते हुए यहाँ स्थित हुए। वहीं पर देवताओं ने चंद्रमा के नाम से चंद्रकुंड की स्थापना की, जहाँ शिव तथा ब्रह्मा का समृष्ट निवास माना जाता है। पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुए चंद्रकुंड समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य वहाँ स्नान करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उस कुंड में 6 मास तक निरंतर स्नान करने से क्षय आदि जो भी असाध्य रोग हैं वे सभी नष्ट हो जाते हैं। प्रवास तीर्थ की परिक्रमा करके शुद्ध आत्मा मनुष्य पृथ्वी की परिक्रमा करने से होने वाला फल प्राप्त करता है और मरने पर स्वर्ग में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। सोमेश्वर लिंग का दर्शन कर मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में मनोवांछित अभिष्ट फल प्राप्त कर मरने के पश्चात स्वर्ग को जाता है। मनुष्य जिस जिस फल को उद्देश्य करके इस उत्तम तीर्थ का सेवन करता है वह उस फल को अवश्य प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। सोमेश्वर भगवान ज्योतिर्लिंग उस प्रकार से फल को देकर वे देवता एवं ऋषिगण प्रीत पूर्वक शिव जी को नमस्कार कर क्षय रोग रहित चंद्रमा को लेकर उस तीर्थ की परिक्रमा करके उसकी प्रशंसा करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। इस प्रकार आपको भगवान सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा को श्रवण कराया। तभी से चंद्रमा 1 महीने में 15 दिन घटता है और 15 दिन बढ़ता है। जब उसे क्षय रोग लगता है तब वो घटने लगता है और एक पाक के बाद क्षय रोग दूर होता है तब वो बढ़ने लगता है। ये भगवान शिव की कृपा से हुआ। आपने भगवान भोलेनाथ की इस कथा को श्रवण किया। इसको सुनने मात्र से सभी पाप क्षय रोग दूर हो जाते हैं। एक बार जयकारा लगाएं, बोलो शंकर भगवान की। ओम नमः शिवाय।